इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के MBM कॉलेज के इस ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फौजी मेला लगा है और इस मेले में उन हथियारों का प्रदर्शन किया गया है जो हमारी भारतीय सेना की ताकत है, वो ताकत जिसकी दम पर भारतीय सेना दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती है। ये टैंकर यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। ये टैंकर कई युद्ध में इस टैंकर ने योगदान दिया है और दुश्मनों के दांत खट्टे कर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। सैनिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्या खासियत है इस टैंक की। ये टैंक है MBT अर्जुन, इसे इंडिया ने बनाया हुआ है। इसके अंदर 1400 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है जो कि 120 mm की गन लगी हुई है। क्रॉस कंट्री एरिया के अंदर ये 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है और रोड के ऊपर ये 70 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है और इसके अंदर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। किस युद्ध में इसे उतारा गया था? जी मैम, ये अभी युद्ध किसी में हिस्सा नहीं लिया है, उसके बाद का लेटेस्ट मॉडल है। ये 3rd जनरेशन टैंक है। और इसके साथ ही यहाँ पर भी एक और जो टैंकर है वो नजर आ रहा है, ये कौन सा है? है जिसे बिस्मा के नाम से जाना जाता है। ये अभी इंडिया का लेटेस्ट मर्जी टैंक है। जो क्या खासियत है इस टैंकर की? ये लाइट वेट में गिना जाता है। ये पानी के अंदर 5 मीटर तक गहरे पानी के अंदर से भी गुजर सकता है और इसके आगे लगे हुए हैं माइन प्लो, जो कि दुश्मन ने आगे माइन लगा रखे हुए हैं, उनको एक साइड करके आगे दुश्मन के माइन एरिया से निकल सकता है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि कितनी खासियत है इन टैंकर्स की कि यहाँ पर आगे माइंस के लिए इसमें एक अलग से जो पुर्जे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं कि जब ये गुजरता है और अगर आगे कहीं माइंस लगी होती हैं तो ये उस माइंस को उड़ाते हुए ये टैंकर्स जो है निकलते हैं। इसके साथ ही अब हम अगले टैंकर के पास जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर बेहद जो शानदार जो हमारे भारतीय सेना की पहचान, हमारे भारतीय सेना की जो कहा जाए कि खासियत है, वो प्रदर्शनी यहाँ पर इन हथियारों की लगी है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और टैंकर नजर आ रहा है। इस टैंकर की क्या खासियत है सर? सर ये पानी में फ्लोट भी कर सकता है और इसमें 30 mm कैनन गन भी लगी हुई है, ऊपर मिसाइल है मैडम। हाँ, साइड में मशीन गन भी दी गई है पिकेटी और ये एयर के खिलाफ फायर करते हैं। इसका कितने किलोमीटर तक का इसका फायर होता है? 4 किलोमीटर रेंज में। रेंजेस की किसी युद्ध में इसने अभी तक भाग लिया है? हाँ, सोवियत यूनियन जो रसिया का उसमें हुए थी, वर्ल्ड वार, उसमें हुआ था इसका। और क्या खासियत है इस टैंकर की? बस यही है, और वजन में हल्का है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से चल सकता है। भारतीय सेना अभी इसका उपयोग करती है? हाँ, अभी करती है। कहाँ पर इसका उपयोग अभी फिलहाल किया जाता है? फिलहाल ज़्यादा राजस्थान जैसे इलाकों में, पंजाब जैसा डेजर्ट इलाकों में जी बिल्कुल। जो मैकेनाइज इन्फेंट्री है इसका इस्तेमाल करती है और ये खास तौर पे डेजर्ट एरिया के लिए बना है। यह पानी के अंदर भी तैरता है ये। तो और पूछिए आगे। जी बिल्कुल, सुन सकते हैं आपकी, पानी के अंदर भी ये काम कर सकता है और करीबन 4 किलोमीटर तक ये इसकी मारक क्षमता है। दुश्मन के जो टैंकर हैं या दुश्मन की जो दूसरी गाड़ियां हैं उन्हें ये तबाह कर सकता है, नेस्ता नाबूद कर सकता है। इसके साथ ही एक और अगला जो यहाँ पर वाहन नजर आ रहा है, रणबीर इस वाहन पर लिखा हुआ है और इसके बारे में हम जानेंगे। रणबीर क्या है, भारतीय सेना की क्या खासियत है? ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम स्टेलाडेनियम, जो कि लो लेवल पे उड़ने वाले एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका टोटल रेंज है 5 किलोमीटर और इसके अंदर टोटल 3 क्रू मेंबर आते हैं। एक होता है ऑपरेटर, एक होता है DS और एक होता है कमांडर। जो कमांडर आदेश देगा उसके ऊपर ऑपरेटर कार्रवाई करेगा। इसके अंदर क्या है, एयर में टारगेट विजुअली सर्च करके उसके ऊपर मतलब साइट 9/127 की मदद से हम फायर कर सकते हैं। इसको रणबीर नाम दिया गया है और रणबीर अपने हिसाब से मतलब नाम दिए गए हैं। जैसे ऑपरेट कहाँ से होता है ये देखना चाहेंगे हम। ये ऑपरेट जो है वो अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए आपको, तो अभी नहीं जा सकते अभी। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रणबीर, हालांकि यहाँ पर इसे प्रदर्शित किया गया है लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंदर जाने की जो मनाही है वो यहाँ पर अभी फिलहाल की गई है। आप देख सकते हैं कि लोग भी खासे यहाँ पर इन सारे जो हमारी शान कही जाए, भारतीय सेना की, हमारे देश की शान कही जाए, उन हथियारों का यहाँ पर, उन वाहनों का यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया गया है। इसके साथ ही अब जो अगली गाड़ी है यहाँ पर कॉम्पैक्ट व्हीकल है, इसका भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्या खासियत है इस वाहन की।
ये है यूएसएसआर की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कम्बैट लड़ाई के दौरान जो आर्मार्ड और मैकेनाइज्ड फोर्स को एयर प्रोटेक्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया। खास करके जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सर्चिंग रेंज है जो 45 किलोमीटर है और ट्रैकिंग रेंज 28 किलोमीटर और मिसाइल की रेंज है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर रेंज में हमारा लक्ष्य रहता है कि 10 किलोमीटर में कोई भी टारगेट आए उसको मार गिराएं। और इसमें 5 रडार्स हैं, तो एक सर्च रडार है। बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे अपने दर्शकों को, हम यहाँ पर इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पर काम करता है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि 45 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल को ये राणा प्रताप जो है गिरा सकता है। राणा प्रताप इसका नाम दिया गया है। और जी, जो कि वो जालीदार एंटेना दिख रहा है वो हमारा टीआर टारगेट एक्विजिशन रडार जो 45 किलोमीटर तक टारगेट को एक्वायर करता है। और सामने जो देख रहे हैं ये बड़े से एंटीना दिख रहे हैं, ये है टीटीआर एंटीना जो कि 28 किलोमीटर में टारगेट आने पर वो लॉक ऑन कर लेते हैं। और ये सामने छोटे से एंटीना जो दिख रहे हैं ये है मिसाइल साइटिंग रडार जो मिसाइल को लॉक ऑन करते हैं। और ये सामने जो छोटी सी सफ़ेद सी एंटीना दिख रहा है ये है CTS कमांड ट्रांसमिटिंग स्टेशन जो कि मिसाइल को कमांड दे के टारगेट तक पहुँचाने का काम करता है। इसका किसी युद्ध में उपयोग किया गया है? अभी तो इंडिया के अंदर ऐसा कोई लड़ाई ना लड़े तो मतलब लड़ाई नहीं तो इसमें भाग लिया हो डायरेक्ट। कहाँ पर इसे फिलहाल तैनात किया गया है? कोई ऐसी सीमा तैनात तो हम इसका कुछ बता नहीं सकते, मतलब सिक्योरिटी के मामले हैं जो कि हम बता नहीं सकते। बिल्कुल सुन सकते हैं, देश के योद्धाओं पर इनका नाम रखा गया है, राणा प्रताप नाम इसका दिया गया है। और बेहद जो कहा जाए कि एक सिस्टमैटिक मैकेनाइज जो पूरी तरह से ये गाड़ी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि पहले भी हमने बताया कि 45 किलोमीटर तक जो है ये इसकी मारक क्षमता है, ये मिसाइल को मारकर दुश्मन की गिरा सकती है। ऑपरेट आप देख सकते हैं कि ठीक सामने से ये ऑपरेट की जाती है। और इसके साथ ही इसमें तमाम वो हाईटेक सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही अब अगली जो गाड़ी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये कौन सा वाहन है सेना का? हुक्म, ये इसका नाम है शिल्का वेपन सिस्टम। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट्स के लिए डिज़ाइंड है जो ग्राउंड फोर्सेस की जो ग्राउंड बैटल के दौरान उनको एयर अटैक से बचाने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया। इसके अंदर रडार सिस्टम भी है और गन सिस्टम भी है। इसकी जो रडार है इसकी रेंज है 20 किलोमीटर तक सर्च करती है और 17.7 किलोमीटर तक इसका ट्रैकिंग रेंज है। जो गन्स है इसका 4 गन्स है, इसका रेट ऑफ फायर है 3400 राउंड्स पर मिनट है। गन की रेंज है 2 किलोमीटर है। कहीं इसका उपयोग किया गया युद्ध में अभी तक या कहाँ पर से तैनात किया गया है? इसने लगभग 2 लड़ाई लड़ चुका है, 1965 और 1971 के वार में भाग ले चुका है। इसमें अभी भारतीय सेना इसका उपयोग करती है? फुल 100% इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है। हाईटेक है ये भी, अभी इसको बदला गया है। ये क्लोज एयर डिफेंस के लिए डिज़ाइंड है ये। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि 65 और 72 की लड़ाई में ये गाड़ी भाग ले चुकी है। ये वाहन भारतीय सेना का मैदान में उतर चुका है और अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी भी जो भारतीय सेना है वो इसका यहाँ पर उपयोग करती है और दोनों युद्ध में ये अपने जो शानदार कौशल है उसका प्रदर्शन ये वाहन यहाँ पर कर चुका है। इसके साथ ही अब अगले वाहन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एक वेपन सिस्टम है, इसके बारे में जानेंगे। इस गाड़ी की क्या खासियत है? मैम, ये तंगुस का वेपन सिस्टम है, इसका नाम है। और इसमें दो रडार लगी है और इसका 8 मिसाइल है और गन भी है इसकी। ये क्या एंटी एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए काम आता है। किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? दुश्मनों को किस तरह से डराया जाता है या मिसाइल है या क्या इसका कार्यप्रणाली है? मैम, ज़रूरत के मुताबिक हमारे को जैसे डिस्टेंस के हिसाब से हम गन की इस्तेमाल करते हैं या इसको अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो मिसाइल के साथ फायर किया जाता है इसका। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी भी यहाँ पर पूरी तरह से हाईटेक नज़र आ रही है। भारतीय सेना का ये एक पुराना ऐसा वाहन है जिसका लंबे समय से यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। वेपन सिस्टम है ये और अभी इसे और हाईटेक किया गया है और उसके बाद अब ये एक बड़ा सा जो वाहन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बड़े आकर्षण का केंद्र ये वाहन फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये कौन सी गाड़ी है। ये कुछ अलग हटकर नज़र आ रही है जी। ये 3 डायमेंशनल टैक्टिकल कंट्रोल रडार है। ये इंडिया का ही है। ये जो हवा में उड़ते हैं ना, जो भी फाइटर्स हेप्टर्स वगैरह है, इनको डिटेक्ट करता है और इनका स्पीड, रेंज, हाइट, ये सब जो बियरिंग जो है ये यहाँ पे शो करता है डिस्प्ले में।
फिर उसको हम आगे पास करते हैं इसका। भारतीय सेना का रडार कहा जाए अगर इसे तो शायद बिल्कुल सही होगा। जी जी, रडार ही है ये जी। और कितने दूर तक अगर कोई दुश्मन की गाड़ी है या कोई ऐसी गतिविधि है उसको ये पकड़ लेता है? पहली बात तो गाड़ी का नहीं है, ये हवाई जो है उसको ही डिटेक्ट करता है, नीचे का ज़मीन का नहीं डिटेक्ट करता। और ये 200 किलोमीटर तक का रेंज का वो दिखा देता है, शो करता है। ऐसी कोई खास चीज़ इसकी जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किसी युद्ध में इसने भाग लिया हो, शामिल किया हो इसे भारत ने? अभी तो ये अभी हुआ नहीं है, लिया नहीं, अभी नया ही है इंडिया का। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर भी ये रडार है भारतीय सेना का कि अगर हवा में कोई दूर से अगर कोई ऐसी मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर या फिर अन्य हवा में उड़ने वाला कोई ऐसा सामने कोई ऐसा वाहन हेलीकॉप्टर या फिर अन्य कोई चीज़ नज़र आती है तो उसे फिलहाल ये डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर तमाम जो रडार सिस्टम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो रडार सिस्टम भारतीय सेना जिनका उपयोग करती है बॉर्डर पर, ये वहाँ पर उन चीज़ों की यहाँ पर वो प्रदर्शनी रडार की यहाँ पर की गई है। इस रडार के सहायता से ही, मदद से ही भारतीय सेना ये पता लगाती है कि दुश्मन की कहीं कोई ऐसी गतिविधि जो नुकसान पहुंचा सकती है वो तो संचालित नहीं हो रही है। इसके साथ ही आप और आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंट के अंदर लगाकर ये रडार सिस्टम है, ये गाड़ियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गाड़ियाँ मूवेबल है, मतलब कि कुछ देर एक जगह पर रखने के बाद उस जगह पर ये रडार अपना काम करने के बाद आगे बढ़ जाता है। जो ड्राइवर है, जो सेना है, उसे लेकर ये आगे निकल जाती है। फिलहाल यहाँ पर इन वाहनों का जो प्रदर्शनी वो की गई है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन गाड़ियों को यहाँ पर देखने आ रहे हैं। दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली गाड़ियाँ तो आपने देखी होंगी भारतीय सेना की। अब जो गाड़ी हम दिखाने जा रहे हैं वो शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम है, यानी कि अगर कहीं पर ऐसी कोई जगह नज़र आती है जहाँ पर कोई गड्ढा है या फिर वहाँ पर जाना मुश्किल है तो ये वो वाहन है जो आगे पुल बनाने का काम करते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या खासियत है इस गाड़ी की। ये 4 मीटर के गैप को क्लियर करने के लिए, जैसे आर्मी को मूवमेंट देने के लिए 4 मीटर का कोई गैप होगा उसके ऊपर लॉन्च किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग फिलहाल किया जाता है? अभी तो एक्सरसाइज ट्रेनिंग वगैरह में कर रहे हैं इसको, और उसके बाद जैसे लड़ाई के में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको पक्का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर ये वो गाड़ियाँ भी हैं जिनसे कि अगर कोई ऐसा रास्ता होता है जिसे पार करना मुश्किल होता है, चाहे वो कोई पुल टूटा हुआ हो या फिर ऐसा कोई गड्ढा हो, उसे फिलहाल यहाँ पर इन गाड़ियों से कवर किया जाता है। इसके साथ ही अब एक और यहाँ पर बड़ा वाहन नज़र आ रहा है, ये भी खासा लोगों के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। कुछ ऐसे वाहन भी यहाँ पर हैं कि जिन्हें सिर्फ लोग देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जो जानकारी है वो देना यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इसकी जानकारी देना यहाँ पर शायद ठीक नहीं है। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि ये गाड़ी भी ब्रिज बनाने का ही काम यहाँ पर करती है कि जब कोई सेना किसी ऐसे मोर्चे पर जाती है जहाँ पर नदी होती है और उस नदी पर अगर ब्रिज नहीं है तो ये वो वाहन है जो ब्रिज बनाने का। इसके साथ ही यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कई बार जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उन आपदाओं में भी ये वाहन होते हैं जो ब्रिज बनाने का काम करते हैं, या कहीं पर जब बाढ़ आने के बाद ब्रिज टूटते हैं या फिर सेना मोर्चा संभालती है तो उन जगहों पर यही गाड़ियां ब्रिज बनाती हैं, लोगों की जान बचाती है। तो यानी भारतीय सेना ना सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे करती है बल्कि आम जनता को भी जब मुसीबत होती है तो उन्हें यहाँ पर बचाने की कोशिश करती है। एक और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये एक जो टैंक है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस टैंक का भी इस्तेमाल भारतीय सेना युद्ध में करती है। इसके साथ ही एक लाइन से यहाँ पर सारे जो टैंक हैं वो यहाँ पर है। ये धनुष यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धनुष है ये, और ये वो टैंक है जिसे करगिल वॉर में उतारा गया था। और कहा जाता है कि करगिल जब इंडिया ने 1999 में जीती थी तो इस धनुष ने अपना एक अहम किरदार निभाया था। बेहतरीन टैंकर्स में ये मानी जाती है और बहुत ही शानदार कहा जाए तो अगर ये धनुष एक ऐसा भारतीय सेना का अगर कहा जाए पहचान है जिसने 1999 में करगिल वॉर भारत को पाकिस्तान से जिताई थी। इसके साथ ही अब आप देख सकते हैं कि N77-37 यहाँ पर एक और तोप रखी हुई है। ये तोप भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल भारतीय सेना फिलहाल कर रही है। काफ़ी जो हाईटेक गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। काफ़ी हाईटेक जो टैंक
टैंकर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये सारी वो तमाम गाड़ियाँ हैं जिनका उपयोग भारतीय सेना फिलहाल यहाँ पर युद्ध में करती है। लोगों के खासे आकर्षण के केंद्र ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। लोग आ रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं। बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो सेशन यहाँ पर करवा रहे हैं। भारतीय सेना के हथियारों के स्वर्णिम इतिहास को देखकर लोग खासे रोमांचित हैं कि आखिर किस तरह हमारी भारतीय सेना के तीनों अंग जल, थल और वायु सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करती है इन हथियारों की मदद से। फिलहाल 2 अप्रैल तक ये मेला यहाँ लगा रहेगा। रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ इन हथियारों को देखने पहुँच रहे हैं और इन हथियारों को देखकर उनमें खासा जोश भी नजर आ रहा है। इस समय कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर रेन।